हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपको आने वाले किसी भी आपदा के समय अगर किसी प्रकार का लॉकडाउन स्थिति लगती है या कोई आपदा विपदा आती है तो सरकार की तरफ से आपके खाते में सीधे तौर पर धनराशि आपके खाते में ट्रांसफर करेगी सरकार। अभी तक 30 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और इस श्रम कार्ड के अंतर्गत 12 बड़े लाभ और दिए जा रहे हैं, खासतौर पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई पक्की नौकरी ना हो, यानी दिहाड़ी मजदूरी करता हो या ऑटो रिक्शा चालक हैं या दर्जी हैं या मोची हैं, ऐसे नागरिक जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपना जीवन खर्च करते हैं, जो उनके जीवन में आने वाली वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। तो अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है ई श्रम कार्ड बनवाने का। इसे आप खुद से बना सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े पे या कंप्यूटर की आप किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं तुरंत, और इसकी स्लिप भी आपको मिल जाएगी और तुरंत डाउनलोड करके आप इसको घर ले आ सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए है। यह एक महत्वपूर्ण योजना जो खासतौर पर श्रमिकों को जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, सरकार की तरफ से इन सभी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल लगा था उस दौरान लॉकडाउन की स्थिति आई थी, ऐसे में सभी नागरिकों का काम ठप हो गया था, यानी सबको काम छोड़ना पड़ा था क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसे में जब उनका काम बंद हो गया, अब रोज़ काम करते हैं और रोज़ उनको पैसे मिलते हैं और पैसे से अपना दिनचर्या चलाते हैं। तो ऐसे में उनको किस तरह से जीवन यापन होगा, तो यहाँ पर ई श्रम कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाती है सरकार के द्वारा और उनके खाते में यहाँ पे मदद के तौर पर 1-1 हज़ार रुपये की धनराशि भी उस समय भेजी गई थी। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आने वाले समय में किसी प्रकार का अगर लाभ सरकार देती है तो आपको नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत 12 लाभ सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आवास योजना है, जिसमें आपको राशन योजना है, जिसके अंतर्गत पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत जो छोटे मोटे उद्योग चला रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में सरकार उनको भी लाभ दे रही है। तो हाल ही में अगर बात की जाए तो सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। यहाँ पर पेंशन के तौर पर आपको 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दे रही है। 60 साल की उम्र के बाद आपको 3 हज़ार रुपये से लेके यहाँ पर 5 हज़ार रुपये तक की भी पेंशन आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो यह धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और यह पेंशन जो है आपको 60 साल की उम्र के बाद, यानी प्रधानमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत बात करें या अब बात करें अटल पेंशन योजना की बात करें या मानधन योजना, पीएम मानधन योजना के अंतर्गत भी आपको यहाँ पे सरकार तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। और आवास योजना से लेके मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राशन भी आपको दिया जा रहा है। एपीएल बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 35 किलो राशन मिलेगा, बशर्ते यहाँ पर जब कोई भी आपदा विपदा आती है उस दौरान। इसके अलावा आपको फ्री में राशन सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दे रही है। आवास की बात करते हैं तो आवास आपको प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ई श्रम कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी गई है कि किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो भी सहायता राशि भेजी जाएगी वो आपको ई श्रम कार्ड धारकों को देगी सरकार। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो यहाँ पर सभी श्रमिकों को एक समान राशि नहीं मिल रही है। इसके पीछे कुछ कारण रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन दी जाती है वो आपका कुछ इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत आपको 18 से लेके 40 साल की उम्र के बीच आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा, यानी आपके अकाउंट से कुछ धनराशि काटी जाएगी, जिसके दौरान आपको यहाँ पर 1 हज़ार से लेके 5 हज़ार रुपये तक की पेंशन भी मिलेगी। यानी अगर आप यहाँ पर 42 रुपये जमा करते हैं प्रतिदिन तो आपको 1 हज़ार रुपये, आप 210 रुपये अगर प्रतिदिन जमा करते हैं तो आपको 5 हज़ार रुपये की पेंशन धनराशि दी जाएगी। साथ ही साथ आपके जो अलग से सहायता राशि दी जा रही है वो 1 हज़ार रुपये की है, जो सरकार द्वारा दी जा रही है। विभिन्न राज्यों की नीतियों एवं श्रमिक श्रेणियों के आधार पर यह आपके खाते में भेजी जाएगी। तो बड़ी अपडेट है, ई श्रम कार्ड धारकों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल उनकी पहचान स्थापित करने में मदद करता है बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों से जोड़ता है। सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयास से स्पष्ट है कि श्रमिकों के
कल्याण को प्राथमिकता दे रही है सरकार। यानी सरकार यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है। अभी तक 30 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। भविष्य में अगर किसी प्रकार की आपदा विपदा महामारी आती है तो सर्वप्रथम जो लाभ दिया जाएगा वो ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो ये डाटा सरकार की तरफ से अभी 38 करोड़ नागरिकों का डाटा इकट्ठा करना है सरकार की तरफ से। तो अभी 8 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिनको ई श्रम कार्ड बनवाना है, तो उस श्रेणी में आप भी जुड़ सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवा लेंगे तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी सरकार आपको उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से यह लाभ दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें और आने वाले समय में किसी प्रकार का लाभ अगर दिया जाता है तो वो आपको भी मिल जाएगा। ये बड़ी अपडेट आप सभी नागरिकों को है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।